अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नदी किनारे अमीर देवरानी गरीब जेठानी का घर। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से गांव में एक नदी बहा करती थी, नीली, शांत और जीवनदायिनी। उसी नदी के किनारे दो भाभियां रहा करती थी, जेठानी सरला और देवरानी कमला। दोनों के घर पास पास थे, पर उनके जीवन बिल्कुल अलग थे। सरला एक गरीब किसान की पत्नी थी। उसका पति हरिराम मेहनती मगर साधनहीन किसान था। वे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे, जो हर मानसून में टपकती और हर गर्मी में तपती। कमला दूसरी ओर शहर से पढ़ लिख कर आई थी और उसने अपने पति राजू को शहर में व्यापार करने के लिए प्रेरित किया। राजू मेहनती था और कमला समझदार। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ा और कमला का घर नदी किनारे एक शानदार हवेली में बदल गया, जिसमें रंग बिरंगे पर्दे, पंखे, फ्रिज और सीमेंट से बना मजबूत ढांचा था। दो बहनों जैसा रिश्ता। शुरुआत में दोनों भाभियां एक दूसरे के साथ प्रेम से रहती थीं। सरला कमला की देखभाल करती थी जैसे वो उसकी छोटी बहन हो। जब कमला गर्भवती हुई तो सरला ही उसकी सेवा में लगी रही। वह खेत से लौटकर पहले कमला के लिए दूध, साग सब्जी और आरामदायक भोजन बनाती थी। कमला भी सरला को बहन की तरह मानती थी, मगर धीरे धीरे अमीरी ने कमला के व्यवहार में फर्क लाना शुरू कर दिया। अहंकार की दीवार। कमला अब अपने आलीशान घर में अपने नए अमीर दोस्तों को बुलाने लगी थी। वह चाहती थी कि सब लोग देखें कि वह कितनी बड़ी महिला बन चुकी है। अब जब सरला उसकी झोपड़ी से बाहर निकलकर मिलती, कमला अक्सर कहती, दीदी आप भी कुछ सोचो अपने जीवन के लिए, हमेशा इस मिट्टी और गोबर के घर में रहना क्या ठीक है। सरला मुस्कुरा देती, कमला मेरे पास जो है उसमें ही खुश हूँ। तुम्हारा आशीर्वाद है, बस सब ठीक चल रहा है। पर धीरे धीरे कमला ने सरला को अपने घर बुलाना भी बंद कर दिया। जब सरला आती तो नौकर कहता, मालकिन व्यस्त हैं। सरला चुपचाप लौट जाती। बड़ी बाढ़ की रात। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी और नदी में पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। गांव वाले डर गए। सरला ने अपने खेतों से काम समेटा और झोपड़ी में सब समेटने लगी। कमला उस वक्त अपने मेहमानों को दिखा रही थी कि उसके घर में बाथटब भी है। रात होते होते भारी बारिश ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। नदी उफान पर थी। पानी गांव में घुस गया। लोग अपने सामान, बच्चों और जानवरों को लेकर ऊंची जगहों की तरफ भागने लगे। सरला की झोपड़ी में पानी घुस गया। वह पति को लेकर बाहर भागी। तभी उसे कमला के घर से चीखें सुनाई दी। दरवाजा बंद था और बिजली चली गई थी। नौकर चाकर पहले ही भाग चुके थे। जेठानी का बलिदान। सरला तुरंत कमला के घर की तरफ भागी, जो अब चारों तरफ से पानी में घिर चुका था। वह तैरती हुई अंदर पहुंची और देखा कमला अपने बच्चे को लेकर छत की ओर जा रही थी। सरला ने उसे सहारा दिया और दोनों बच्चों को लेकर छत तक पहुंचे। लेकिन छत भी डगमगाने लगी थी। सरला ने अपने शरीर से कमला और बच्चे को ढक दिया ताकि उन पर कोई मलबा न गिरे। अगली सुबह जब बाढ़ का पानी उतरा, गांव वालों ने देखा कि सरला बेहोश थी, मगर उसने कमला और बच्चे की जान बचा ली थी। पश्चाताप और परिवर्तन। कमला फूट फूट कर रो पड़ी। उसने पहली बार जाना कि रिश्ते पैसों से नहीं, दिल से बनते हैं। उसने सरला का इलाज करवाया और अपने घर का एक हिस्सा सरला को दिया। लेकिन सरला ने कहा, मैं झोपड़ी में ही खुश हूँ, पर हाँ, अगर तुम मुझे बहन मानो तो मेरी दुनिया बन जाएगी। कमला ने नदी किनारे एक सुंदर सा घर बनवाया सरला के लिए। वह घर सीमेंट का नहीं, मिट्टी का था, पर उसमें अपनापन था। उसमें अमीरी नहीं, आत्मीयता थी। अब दोनों भाभियां रोज नदी किनारे बैठती, बच्चों के साथ खेलती और एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं करती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीख। रिश्तों में अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती। दिलों का बड़प्पन ही सच्ची अमीरी है।